हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गया हूँ प्रदीप कालरा कॉन्सेप्ट क्लासेस पे। इस भाई मैं आपको लेकर चलता हूँ क्लासेस में अंदर। प्रदीप कालरा कॉन्सेप्ट क्लासेस, लोहिया नगर, गाजियाबाद। तो आज मिलेंगे प्रदीप सर से, जो खुद चार्टेड अकाउंटेंट है और वो इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो मिलते हैं प्रदीप सर से। प्रदीप सर आ गए हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अपना प्रेशियस टाइम आज हमारे को दिया है। लास्ट 22 ईयर से सर बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि गाजियाबाद के बच्चे सीए बन रहे हैं। सर का उसमें बहुत बड़ा रोल है। सर खुद चार्टेड अकाउंटेंट है और मैंने आज तक ये सुना है, मैंने खुद इंजीनियरिंग करी हुई है, बट मैंने ये सुना है कि जो चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स होता है इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो सर आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में, क्या वास्तव में बहुत डिफिकल्ट होता है सर? इट इज टफेस्ट कोर्स फ्रॉम कॉमर्स साइड। इससे टफ कोई कोर्स माना नहीं जाता है कॉमर्स साइड में, क्योंकि यहाँ कोई सिफारिश, कोई जान पहचान काम नहीं आती है और लगभग 4-5 साल लगातार स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है। साथ में 3 साल सीए की यहाँ ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है सर। बट मैंने ऐसा सुना है कि आप उसको बहुत आसान बना देते हैं। आसान, रेगुलर बेसिस पर हम बार बार बच्चों को रिवाइज कराते हैं, टेस्ट लेते हैं। हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होता है टेस्ट लेने पर। तो जब हम पढ़ाते हैं, लगातार टेस्ट लेते हैं बार, तो स्टूडेंट का रिवीजन हो जाता है, तो उसके लिए इजी हो जाता है। तो सर मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि क्या आप सीए की कोचिंग देते हैं, या जो हमारे बच्चे 11th-12th में कॉमर्स लेते हैं वो लोग ऑप्ट करते हैं, तो क्या आप 11th-12th के बच्चों को? देखिए, पहले मैंने 10-12 साल पहले मैंने केवल सीए को ही पढ़ाया था। उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि जब सीए के लिए स्टूडेंट आता है उसका बेस उतना अच्छा नहीं होता है, तो उस वजह से फिर मैंने 3-4 साल पहले से 11th-12th को भी पढ़ाना शुरू किया कि उनका बेस एक अच्छा हो, ताकि वो आगे सीए करें तो उनके लिए बहुत इजी हो जाए। ये तो सर आपने बहुत ही अच्छा एक लॉजिक लगाया कि बच्चा आज से ही अगर ढंग से पढ़ेगा तो वो उसी रूटीन में जो आपने उसको पढ़ाया हुआ है, तो फिर वो सीए के कंटेंट को जो आप उसको 11th-12th में पढ़ाएंगे, फिर वो आगे उसी तरीके से बच्चा बहुत जल्दी उस काम को कर पाएगा। जिस काम को करने में उनको डिफिकल्टी फेस होती थी, उसको बहुत जल्दी वो इजीली ग्रेस्प कर सकते हैं। तो सर मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि जैसे कि आज मैं गाजियाबाद में लोहिया नगर में प्रदीप कालरा कॉन्सेप्ट क्लासेस पे आया हूँ। प्रदीप सर चार्टेड अकाउंटेंट खुद मेरे को अपना एक बहुमूल्य टाइम यहाँ पर दे रहे हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे और हैं, जैसे कोई बेंगलोर में है, जैसे कोई मुंबई में है, जो इंडिया या फिर अब्रॉड है, तो वो आपसे कैसे हेल्प ले सकते हैं? बिल्कुल, हमारी जो क्लासेस होती है, हम क्लासेस के जो ऑप्शंस होते हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। जैसे एक ऑफलाइन ऑप्शन है, बच्चा यहाँ पर आकर फेस टू फेस क्लासेस ले सकता है। ऑप्शन नंबर 2, वो घर पे बैठे हुए उसी समय ऑनलाइन क्लासेस हमसे ले सकता है। ऑनलाइन क्लासेस में क्या रहता है, जब हम फेस टू फेस बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं वही उनको ऑनलाइन क्लासेस मिलती है। नंबर 3, उनको हमारे वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। पूरा कोर्स उनको वीडियो लेक्चर्स में मिलता है, जो 24/7 वो देख सकते हैं। नंबर 4, अगर किसी वजह से लाइव क्लास बच्चे की मिस हो जाती है, फेस टू फेस क्लासेस मिस हो जाती है, तो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी वो देख सकता है, ना केवल मोबाइल पर बल्कि लैपटॉप पर। और ये कहीं पर भी, इवन आप दुबई में हैं, सीए के पेपर देना चाहते हैं, तो दुबई में बैठे हुए भी हमारी क्लासेस ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे बताना चाहते हैं कि आप पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को या ऑल ओवर वर्ल्ड के बच्चों को आप यहीं पे बैठे बैठे आप उनकी पूरी हेल्प करते हैं? बिल्कुल। मेरा एक स्टूडेंट था, वो मेरे से पढ़ के बीच में किसी काम से यूके चला गया। ओके। तो वो यूके से भी वो मेरे ऐप के थ्रू वो आराम से क्लासेस ले पा रहा। तो क्लासेस बच्चों को ऐप पर लेनी है? ऐप है, वो मोबाइल और लैपटॉप दोनों पर चलता है। और इवन जब वो ज्वाइन करेंगे तो ऑनलाइन भी जो लेक्चर चल रहा है तो वो भी चलता है? बिल्कुल। मतलब आपने उनको इस तरीके का हेल्प कर दिया है कि वो पढ़ना चाहे, बस हम किसी भी तरीके से पढ़ा दें, बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। मतलब वो 24 घंटे कभी वो पढ़ सकता है। तो सर मैं ये देखता हूँ यहाँ पर आपने कुछ मेरे को एक कंटेंट दिखाया है, क्या इसके बारे में कुछ बताएंगे सर आप मेरे को? इसमें कंटेंट जो है, अगर आप देखेंगे तो एक मेरा जो असाइनमेंट है वो मोर देन 1000 पेजेस का है, जिसमें लगभग 1000 के आसपास हमारे क्वेश्चंस भी हैं विद सॉल्यूशन, थ्योरी, कंटेंट सब कुछ कवर होता है। तो जनरली अगर हम कंपेयर करें, एक नॉर्मल जो टीचर कोई भी पढ़ाता है तो उसके 5 to 6 टाइम्स एक्स्ट्रा कंटेंट हम देकर उसे स्टूडेंट को कराते हैं, ताकि उसे कहीं और कुछ भी पढ़ना ना पड़े। तो जैसे सर आप बताइए कि मान लेते हैं कि अभी कोई स्टूडेंट है जो 11th क्लास में आने वाला है और वो कॉमर्स ऑप्ट करता है, तो सर उसको आप क्या क्या सब्जेक्ट्स देंगे, किन किन सब्जेक्ट? हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर यहाँ पर हमारे यहाँ कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और फैकल्टीज भी हैं। मैं पढ़ाता हूँ, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह, इकोनॉमिक्स हो गया, बीएसटी हो गया, या लॉ वगैरह है, उसके लिए अलग फैकल्टी हमारे पास। आप कहना चाहते हैं कि आपके पास सारी फैकल्टीज हैं और आप हर तरीके से पूरा सॉल्यूशन देते हैं। तो बच्चों, अगर आप 11th क्लास में आए हैं तो आपको प्रदीप सर के पास आना चाहिए,
ये एक मेरा पर्सनल सजेशन है, उसमें चाहे आप बेंगलोर में हैं या आप गाजियाबाद में हैं तो सर से आप क्लासेस ले सकते हैं। तो सर क्या डेमो क्लासेस देंगे आप बच्चों को? बिल्कुल, डेमो क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टाइप से अवेलेबल होती है। हम ऑनलाइन डेमो भी स्टूडेंट को दे देते हैं और ऑफलाइन डेमो। तो आप कहना चाहते हैं कि बच्चा अगर कुछ कमजोर भी है, अगर हम, ऐसा नहीं होता कि हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है, वैसे मेरा मानना है कि हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है, लेकिन उसको स्कूल में टीचर्स इतना अच्छा शायद नहीं पढ़ा पाते कि वो अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सके। तो यहाँ पर ये कहना गलत होगा कि कमजोर बच्चा, हर बच्चा इंटेलिजेंट है। प्रदीप सर के पास में कोई बच्चा आता है और वो उम्मीद से आएगा तो सर उसको बिल्कुल उसके कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे सर। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे? हम उसे ऑप्शन भी देते हैं। मेरे पास कोई एक स्टूडेंट आया और बाई चांस मेरे 2 बैचेस चल रहे हैं तो मैं उसे दोनों बैचेस में आने का ऑप्शन दे देता हूँ कि अगर क्लियर नहीं हुआ सर तो मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई टीचर एक बैच में पढ़ाता है और आप वहां ऑप्शन दे रहे हैं कि किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आता तो वो दूसरे बैच में भी आ सकता है। क्या मैं जान सकता हूँ कि जैसे आप लास्ट 22 ईयर से पढ़ा रहे हैं तो गाजियाबाद के कितने बच्चे या कोई आपका कोई ऐसा स्टूडेंट हो इस कोचिंग सेंटर का, तो कुछ उनके बारे में अगर आप बताना चाहें तो? बहुत सारे हैं मेरे, लगभग अगर आप देखेंगे तो कम से कम 300-400 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीए बन चुके हैं। 400 बच्चे सीए बन चुके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट 400 से ज्यादा इंडिया में सर ने उनको हमारे लिए दिया है। तो सर ये एक बहुत ही बड़ी बात है सर। अकाउंटिंग पार्ट भी ये सर की बुक्स हैं और इसी तरीके का बहुत सारा मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। इनका एक ऐप भी है, देखिए ये प्रदीप कालरा कॉन्सेप्ट क्लासेस का ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इनके यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रदीप सर, खुद चार्टेड अकाउंटेंट होके सिर्फ इस फील्ड में सर का आने का एक मोटिव था कि वो चाहते थे कि गाजियाबाद में एक एजुकेशन की एक लहर ला दें और वो इन्होंने करके दिखाया भी है। लोहिया नगर गाजियाबाद में